नमस्कार साथियों, आज हम बातचीत करेंगे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों से संबंधित। दोस्तों ये वीडियो रहेगा। आप चाहे जूनियर अकाउंटेंट की तैयारी कर रहे हो, चाहे एलडीसी हो, चाहे आप पशु परीक्षक की तैयारी कर रहे हो, चाहे एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के अलावा राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो दोस्तों ये वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण रहेगा। इस वीडियो के अंदर प्रश्नों की संख्या ज़्यादा नहीं है, 15 प्रश्नों के ऊपर दोस्तों हम डिस्कस करेंगे, जो कई सारे मल्टीपल एग्जाम के अंदर दोस्तों वो प्रश्न हूबहू छपे हैं। और पूरी संभावना है कि आने वाले एग्जाम के अंदर भी इस एक वीडियो के अंदर आपको 2 से 3 प्रश्नों का बेनिफिट दोस्तों मिलने वाला है। तो सर्वप्रथम दोस्तों बातचीत करेंगे पहले प्रश्न के ऊपर हम चलते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों कि राजस्थान प्रदेश के लिए सर्वप्रथम राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? अति महत्वपूर्ण, कई बार ये क्वेश्चन दोस्तों पूछा जा चुका है। तो इसका राइट आंसर होगा दोस्तों जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर राजपूताना शब्द का प्रयोग किया गया था। आपको जॉर्ज थॉमस भी याद रखना है और आपको सन भी याद रखना है, 1800 ईस्वी के अंदर किया गया। और दोस्तों इसके समांतर ये भी क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है, मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने दोस्तों किया था। और राजस्थान शब्द का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया? तो कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर अपनी पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान के अंदर दोस्तों किया गया। आपको अच्छी तरह से इस प्रश्न को याद रखना ही है दोस्तों। राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर, उनकी पुस्तक है एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान, और इस पुस्तक का दूसरा नाम है सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट्स ऑफ इंडिया। 3 प्रश्न इस एक प्रश्न से आपकी क्लियर हो गई है। और ये प्रश्न आपके हर एग्जाम के अंदर दोस्तों, एक एग्जाम को छोड़ के दूसरे एग्जाम के अंदर इस 3 में से एक प्रश्न हमेशा आता रहता है। और आपको इस एक प्रश्न से 4 प्रश्न तैयार हो गए हैं। पहला प्रश्न क्या है कि राजपूताना शब्द का प्रयोग किसने किया? तो अच्छी तरह से याद रखना है आपको, जॉर्ज थॉमस ने 1800 ईस्वी के अंदर। मरुकांतार शब्द का प्रयोग किसने किया था? महर्षि वाल्मीकि ने किया था। और राजस्थान के लिए राजस्थान शब्द का प्रयोग कर्नल जेम्स टोड ने 1829 ईस्वी के अंदर पुस्तक एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान में किया गया था। और कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान शब्द से पहले राजस्थान के लिए एक शब्द का यूज किया था, वो है राजस्थान। दोस्तों ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। दूसरे प्रश्न की ओर चलते हैं कि लसाड़िया का पठार राजस्थान के किस जिले में स्थित है? कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है दोस्तों, और आपको अच्छी तरह से याद होगा। इसका पहले राइट आंसर होता था उदयपुर, लेकिन अब उदयपुर से सलूम्बर अलग जिला बन गया है, तो इसका राइट आंसर होगा सलूम्बर। इसी के साथ दोस्तों आपको 2 से 3 प्रश्न और याद रखना है। बोराट का पठार कहाँ स्थित है? तो कुंभलगढ़ में गोगुंदा के मध्य। कुंभलगढ़ मतलब राजसमंद, गोगुंदा उदयपुर। तो राजसमंद और उदयपुर के मध्य बोराट का पठार स्थित है। उपरमाल अति महत्वपूर्ण दोस्तों, ये प्रश्न कई बार आ चुका है। आरपीएससी हो चाहे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का एग्जाम हो, ये प्रश्न कई बार रिपीट हो चुका है कि उपरमाल का पठार क्षेत्र किन क्षेत्र के बीच में है? तो ये चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से लेकर दोस्तों बिजोलिया मतलब भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र उपरमाल का पठार कहलाता है। चित्तौड़गढ़ के भैंसरोडगढ़ से भीलवाड़ा के बिजोलिया तक का पठारी क्षेत्र उपरमाल के नाम से दोस्तों जाना जाता है। गिरवा उदयपुर की तख्तनुमा पहाड़ियों को स्थानीय भाषा के अंदर गिरवा कहा जाता है। ये भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। और उपरमाल यहाँ पे नाम का यूज हुआ है, तो दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होगा उपरमाल पंच बोर्ड। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना किसने की? दोस्तों आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा, विजय सिंह पथिक ने की थी। कब की थी दोस्तों? तो ये की थी 1917 के अंदर। और विजय सिंह पथिक ने 2 समाचार पत्र अति महत्वपूर्ण निकाले थे, जो कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड हर एग्जाम के अंदर उन 2 में से एक का हमेशा जिक्र करता है और वो पसंद आता है। पहला कौन सा था दोस्तों? राजस्थान केसरी, जो कि वर्धा से दोस्तों प्रकाशित हुआ था। और दूसरा नवीन राजस्थान। 2 समाचार पत्र आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। राजस्थान केसरी और नवीन राजस्थान दोनों ही विजय सिंह पथिक के द्वारा संपादित किए गए थे। उपरमाल पंच बोर्ड की स्थापना भी विजय सिंह पथिक के द्वारा दोस्तों की गई थी 1917 के अंदर। अगला प्रश्न, राजस्थान की 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों का आरोही क्रम और अवरोही क्रम। यह प्रश्न तो दोस्तों आता ही रहता है, आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा। तो इसकी मैं ट्रिक भी आपको लेकर आया हूँ कि किस हिसाब से आपको याद रखना है। इसकी ट्रिक है 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियों की मैं यहाँ पे बातचीत करूँगा हूँ। ये अति महत्वपूर्ण है। 6 पर्वत चोटियाँ याद रखिए दोस्तों। गुरु से दिल ज़्यादा अच्छा आबू का दोस्तों ये ट्रिक है। गुरु का मतलब हो गया यहाँ पे गुरु सीकर, से का मतलब शेर, दिल का मतलब दिलवाड़ा, ज़्यादा का मतलब जरगा, और अच्छा का मतलब अचलगढ़, और आ का मतलब आबू। गुरु सीकर, शेर,
तिलवाड़ा, जरगा, अचलगढ़ और आबू, ये 6 सबसे ऊंची पर्वत चोटियां हैं। इसकी लंबाई भी आपको, ऊंचाई भी आपको अच्छी तरह से दोस्तों याद रखनी है। 1722 मीटर है गुरु शिखर की। और यहाँ पे सबसे ऊंचा पठार भी स्थित है, उड़िया का पठार, राजस्थान का सबसे ऊंचा पठार, जो कि गुरु शिखर के दोस्तों नीचे स्थित है। शेर 1597 मीटर है, दिलवाड़ा 1422 मीटर है, जरगा एकमात्र ऐसी चोटी है इन 6 चोटियों में से जो उदयपुर में स्थित है, और बाकी की ये पांचों की पांचों आपके सिरोही में स्थित है। मजे की बात ये है, शुरुआत की जो 6 सबसे ऊंची चोटियां हैं उसमें ओनली फॉर एक जरगा है, वो उदयपुर के अंदर स्थित है, और बाकी ये गुरु शिखर हो, शेर हो, दिलवाड़ा हो, अचलगढ़ हो, अब वो सारी की सारी चोटियां आपके सिरोही जिले के अंदर स्थित है। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अब बातचीत कर लेते हैं आरोही क्रम और अवरोही क्रम में। कई सारे साथी जो कंफ्यूज के अंदर रहते हैं, तो अवरोही क्रम का मतलब होता है दोस्तों घटता क्रम। अवरोही क्रम का मतलब हो गया घटता क्रम और आरोही क्रम का मतलब हो गया बढ़ता क्रम। अब आपको याद कैसे रखना है, कई बार ये आता है आरोही क्रम में इसको सेट करिए, अवरोही क्रम में इनको सेट करिए। तो मैं आपको एक ट्रिक बता रहा हूँ, जिन साथियों को ये पता नहीं है, जिनको इंग्लिश का इसका वर्ड का पता है असेंडिंग डिसेंडिंग, वो तो आसानी से कर सकते हैं। लेकिन जिनको इंग्लिश का असेंडिंग डिसेंडिंग का ज़्यादा नॉलेज नहीं है, तो उनको मैं आपको बता दूं कि इसमें आपको अक्सर देखते हैं अवरोही के अंदर 1 2 3 4, अवरोही के अंदर 4 शब्द है, और आरोही के अंदर 1 2 3 मतलब कि 3 है। तो जिसमें ज़्यादा तो ज़्यादा से स्टार्ट करता है, मतलब कि अवरोही के अंदर 4 शब्द है, सॉरी 4 अक्षर है, और आरोही के अंदर 3 अक्षर है। तो ज़्यादा किसमें है अवरोही के अंदर, तो ज़्यादा से आपको स्टार्ट करना है। ज़्यादा किसकी चोटी है सर्वाधिक 1 नंबर की, वो है गुरु शिखर, फिर 2 3 4 5 और 6। समझ में आ गया। जिसमें ज़्यादा अक्षर है अवरोही के अंदर 4 है, आरोही के अंदर 3 है। ज़्यादा है तो ज़्यादा से स्टार्ट करिए, और आरोही कम है 3 अक्षर है तो कम से स्टार्ट करिए। कम किसकी ऊंचाई है, वो है अंतिम वाली 6 की, तो 6 5 4 3 2 1। फिर आपको ये ग्रेटर देन लेस देन दोस्तों, जिस तरफ ये मुँह खुला रहेगा उसकी मतलब वो ज़्यादा है, ऐसे ऐसे आपको ये करना है। मतलब आपको ये आना चाहिए कि अवरोही का मतलब हो गया घटता क्रम और आरोही का हो गया बढ़ता क्रम। अवरोही के अंदर 4 अक्षर है तो हम सर्वप्रथम बड़े वाले से स्टार्ट करेंगे, 4 वाले से, और फिर आरोही के अंदर 3 अक्षर है तो हम छोटे वाले से स्टार्ट करेंगे। आई थिंक आपको अच्छी तरह से ये याद हो गया होगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका दोस्तों, अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। और यदि इसमें डिटेल से बातचीत करें तो कुल स्थलीय सीमाओं की लंबाई है दोस्तों 5920 किलोमीटर। आपको इसको याद करने के लिए दोस्तों 59-20 इनको टुकड़ों में आप याद रखिए, अच्छी तरह से याद रहेगा। 59-20 किलोमीटर से 1070 तो आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई है, और 4850 मतलब 4850 किलोमीटर आपकी अंतर्राज्यीय सीमा है। तो दोस्तों आई थिंक आपको अच्छी तरह से समझ में आ रहा होगा। राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई 1070 किलोमीटर है, और कुल स्थलीय सीमा 59-20 किलोमीटर मतलब 5920 किलोमीटर है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय 1070 किलोमीटर और अंतर्राज्यीय 4850 किलोमीटर है। मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ, कई बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है दोस्तों राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के द्वारा, तो इसको आपको अच्छी तरह से याद रखना चाहिए कि मुकुंदवाड़ा की पहाड़ियाँ राजस्थान के कोटा झालावाड़ में स्थित है। कई बार पूछा जा चुका है, कंटेस्ट करिए इन प्रश्नों को। 56 की पहाड़ियाँ याद रखिए, 56 की पहाड़ियाँ बालोतरा के अंदर है। पहले आप सभी को अच्छी तरह से पता होगा दोस्तों, बाड़मेर सिवाना की बात होती थी, लेकिन अब सिवाना बालोतरा के अंदर है। तो 56 की पहाड़ियों का राइट आंसर होगा बालोतरा। यदि बालोतरा ऑप्शन नहीं है तो इसका राइट आंसर आपका होने वाला है बाड़मेर। ये दोनों प्रश्न कई बार रिपीट हो चुके हैं, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से में ध्यान रखिए दोस्तों। काली मिट्टी और लाल मिट्टी, ये ट्रेडिशनल दोस्तों प्रश्न है राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड का। काली मिट्टी राजस्थान के कौन से जिलों में दोस्तों पाई जाती है, तो यह हाड़ौती क्षेत्र के अंदर कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ आपको याद रखना है। काली से याद रखिए, का से कोटा, फिर आपको ये 3 डिस्ट्रिक्ट आराम से याद हो जाएंगे, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। और लाल मिट्टी दोस्तों आपको अच्छी तरह से पता होगा, पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है, उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर के अंदर। और लाल मिट्टी दोस्तों मक्के की फसल के लिए अति महत्वपूर्ण होनी चाहिए। तो उदयपुर, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़ के अंदर लाल मिट्टी पाई जाती है। काली मिट्टी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ के अंदर पाई जाती है। दोस्तों इस वीडियो के अंदर 15 प्रश्नों पर हमने डिस्कस किया। ये 15 के प्रश्न दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण है, इन प्रश्नों को अच्छी तरह से याद करिए। आप जो भी एग्जाम देंगे तो इसमें से
कम से कम 1% तो आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा दोस्तों, ऐसा मेरा आपसे वादा है। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक अवश्य करिए, और यदि आपको मेरा वीडियो में कुछ कमी या कुछ बढ़ोतरी करने की आवश्यकता है तो दोस्तों कमेंट के अंदर आप अवश्य लिखिए। थैंक यू, धन्यवाद।